हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम ना एल्गो ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो एक्चुअली में है क्या है, एल्गो ट्रेडिंग है क्या। आपकी कोई स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी को आप डायरेक्ट अपने ब्रोकर के पास ले जाके एग्जीक्यूट करवाना है। एंट्री, एस एल, उसका टारगेट वगैरह उसी चीज़ को प्लेस करना है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, प्लेसिंग ऑर्डर एट एग्जैक्टली द राइट मोमेंट। मतलब जो भी आपका बना है कंडीशन, जैसे मैनुअली में तो हम कई बार लेट हो जाते हैं, लेकिन ये हो जाता है तो विदाउट लेट। ठीक है, में क्या है, ट्रेडिंग का हम थोड़ा सा सीक्वेंस समझते हैं होता क्या है। तो एक हम प्रोग्राम लिखते हैं, कोडिंग होती है ना, जैसे सी प्लस, जावा, ऐसी ज़्यादातर लोग करते हैं पाइथन पे। ठीक है, और पाइथन, और आजकल लोग पाइन स्क्रिप्ट पे भी ज़्यादा कर रहे हैं। मैं भी पाइन स्क्रिप्ट पे करता हूँ क्योंकि ये मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगता है, बहुत इजी है करना। तो उसमें क्या करते हैं कि हमारी अपने रूल्स को, प्री डिफाइंड रूल्स को हम उस प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अपने रूल्स को हम उस कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब वो रूल्स में हम अपनी डिफाइंड चीज़ें होती है, उसी के बेसिस पे बाय सेल के ऑर्डर आते हैं। ठीक है, ये क्या मैनुअल वर्सेस एल्गो में थोड़ा सा डिफरेंस देखो क्या, कि दोनों में फर्क क्या है। कैसे आज मैनुअल ट्रेडर दुखी है लेकिन एल्गो ट्रेडर अपना आराम से मौज कर रहा है। तो होता क्या है, देखो मैनुअल ट्रेडिंग में होता क्या है कि ह्यूमन डिसीजन डिसीजन तो हमारा भी यही है, लेकिन हमने अपने डिसीजंस को अपने कंप्यूटर पे डाल दिया है। तो कंप्यूटर अब डिसाइड कर रहा है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ह्यूमन डिसीजन में क्या होता है, कई बार हमारे साथ क्या होता है कि मार्केट ना बहुत अप जा चुकी है, हमारे अप का हमारे अप मूवमेंट आ चुकी है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब हमारा सेटअप बन गया है अप मूवमेंट का। लेकिन हम क्या करते हैं, हम नहीं निकल पाते कि यार लूँ, ले ऑर्डर की नहीं ले। बट क्या करता है कंप्यूटर, इस पे रूल बेस्ड है ये अपना जो कंडीशन है उसके बेसिस पे ये लेगा लेगा, हमारे को सोचना नहीं पड़ता। इमोशंस में क्या होता है, इमोशंस जैसे कई बार हमारा क्या होता है कि हमारा लॉस ज़्यादा चल रहा है, हम सोचते हैं कि हमारे डिसाइड किया था कि इतने पे एसएल हम ले लेंगे, बट हम लेते ही नहीं। हम वेट करते हैं कि अब मार्केट बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। लेकिन एल्गो में क्या होता है कि वो आपका रूल बेस्ड है, तो वो आपका एसएल आपको लेना पड़ेगा, वो अपने आप एग्जीक्यूट करा देगा एसएल का ऑर्डर। तो आप जो सोचोगे ये कर चुका होगा। स्लो एग्जीक्यूशन, ये तो सबको पता है कि हमारा सेटअप बना, जब तक हम लेते हैं तब तक तो प्राइस ही निकल जाता है। ठीक है, जब तक आपने सोचा, ऑर्डर बनाया, डाला, उतनी देर में तो वो निकल चुका होता है। और एल्गो में क्या होता है, वो 1 सेकंड के अंदर आपका ऑर्डर प्लेस कर देता है जो भी आपका है। मिस अपॉर्चुनिटीज़, ये तो आप सबको पता है कि आप थोड़ी देर के पानी पीने गए, वॉशरूम गए, आपका सेटअप बना, वो निकल गया। ठीक है, सबको पता ही है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आपको बैठे रहने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ तो ये अपने आप ही कर रहा है। तो इसमें कंटिन्यू मॉनिटरिंग चलती रहती है बाय हमारे सिस्टम के। और क्या ये वन मार्केट एट अ टाइम, आपको पता है कि अगर आपने को निफ्टी में करना है, फिर निफ्टी में करना है, उसमें साथ में गोल्ड यूएसडी में करना है, तो 3-3 4-4 आप स्क्रीन पे लगा के देखोगे तो सबको कंटिन्यू मॉनिटर करना बहुत डिफिकल्ट है। सब पे एनालिसिस करना, सबके अपनी कंडीशनें देखना डिफिकल्ट होता है। बट इसमें क्या होता है कि हमारे एल्गो में क्या होता है कि ये मल्टीपल मार्केट्स को ना अपने आप ही एनालाइज करता रहता है। अपने आप आपकी कंडीशनें मैच होगी, अपने आप ये बता देगा आपको। ह्यूमन एरर बहुत होते हैं, कई बार ग्लिच हो जाते हैं हमसे। ठीक है, कई बार हमें लेना है कि इंट्राडे, कई बार हमारा हो जाता है कैरी फॉरवर्ड वाला, कई बार एग्जीक्यूट करना भूल जाते हैं, कई बार लेके हम भूल गए। ठीक है, बट इसमें क्या होता है एल्गो में, इसमें हाई एक्यूरेसी देते हैं, मतलब जो आपका ट्रेड है उसको लेना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ले लेता है। कभी कभार इसमें आ जाता है ग्लिच, बाकी ये आपका ज़्यादातर हाई एक्यूरेसी रहती है इसमें। एल्गो ट्रेडिंग वही है, इसके बेनिफिट बता रहा है कि कंप्यूटर कैन प्लेस ऑर्डर इन अ सेकेंड, दे रीच मच फास्टर देन ह्यूमन, आपको बता दिया। इमोशन नहीं है, कोई फियर नहीं है, ग्रीड नहीं है, हेजिटेशन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डिफाइंड रूल पे चल रहा है। एवरी ट्रेड फॉलो प्री डिफाइंड रूल्स। और आपको पता है हम अगर मैनुअली ट्रेड कर रहे हैं तो हम कितने रूल्स पे रहते हैं, आप सबको पता है कि कितना मुश्किल होता है। अब इसमें क्या है, सबसे बढ़िया बेनिफिट होता है इसका बैक टेस्टिंग। बाय मैनुअल अगर आपको 2.5 साल का, 5 साल का अगर बैक टेस्टिंग करने को बोल दिया है तो हमें बड़ी डिफिकल्ट होती है हर चीज़ के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है, विद इन अ सेकेंड आपको अपने स्ट्रेटेजी का बैक टेस्टेड डाटा मिल जाएगा कि ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं है प्रॉफिटेबल। ठीक है, और उसके बाद है ऑटोमेशन।
ठीक है, ये तो आपको बता ही दिया मैंने ऑटोमेशन। अगर एक बार आपने अपना प्री डिफाइंड रूल के साथ अपना एल्गो बना लिया तो उसको बोर्ड बनाओ, बोर्ड के थ्रू आप अपना ऑटोमेशन कर लो। कब कंसिस्टेंसी, एवरी ट्रेस फॉलो द सेम रूल, रिड्यूस ह्यूमन एरर। ये ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि एवरी ट्रेड फॉलो सेम रूल्स रिड्यूसिंग ह्यूमन एरर। हर ट्रेड आपका सेम रूल फॉलो करेगा, ये नहीं कि आज दूसरा कल दूसरा। ठीक है, इससे हमारे ह्यूमन एरर बहुत कम होते हैं। कई बार हम लोग अपने रूल्स में से कई बार मिस रह जाती है कई चीज़ें। अभी करता कैसे है, हाउ इट्स वर्क, करता कैसे, मार्केट का डाटा है आपके पास, जो आपका रनिंग डाटा चल रहा है, रनिंग चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसको आपने पाइन में कन्वर्ट कर दिया या पाइथन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, उसके अंदर आपने अपना एसएल डाला है, आपने टारगेट डाला है, उसमें आपने अपनी एंट्री कंडीशन डाली है, जो भी डाला है। ठीक है, वो आपका फिट रहेगा। उसके बाद वो एक आपको जैसी आपकी कंडीशन मैच होगी ना वैसे ही आपको वो एंट्री सिग्नल देगा या एग्जिट सिग्नल देगा। जनरली इसमें मैंने ट्रेडिंग व्यू इसलिए लिखा है क्योंकि मैं ट्रेडिंग व्यू पे यूज़ करता हूँ। बाय वेबहुक मैंने कनेक्ट कर रखा है अपने ब्रोकर को पाइन स्क्रिप्ट के थ्रू। और ब्रोकर आप दो तरीके से कर सकते हो, एपीआई के थ्रू भी और वेबहुक के थ्रू भी। एपीआई ज़्यादा फास्ट है वेबहुक के, बट मैं वेबहुक से करता हूँ क्योंकि बहुत इजी है मेरे लिए इसको एल्गो बना के करना। ठीक है, अब होता क्या, एंट्री सिग्नल आई वेबहुक और ट्रेडिंग व्यू आपका वेबहुक के थ्रू आपके ब्रोकर को आपका जो भी सिग्नल है एंट्री एग्जिट सिग्नल वो आपको भेजेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन भेजेगा कि मुझे ये वाला एक जेनसन के फॉर्मेट में कि मुझे ये खरीदना है या बेचना है। अब वो ब्रोकर उसको आपको एक्सचेंज के पास भेजेगा, एक्सचेंज आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करवा देगा। ठीक है, जो भी बाय सेल का होगा आपका। हु यूजेज एल्गो ट्रेडिंग, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि इसमें आजकल के टाइम में इन्वेस्टमेंट बैंक, आजकल नहीं पहले से ही इन्वेस्टमेंट बैंक, ह्यूज हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स और क्वांटिटी ट्रेडिंग, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, ये सब आपका एल्गो यूज़ कर रहा है। अब क्योंकि एआई का ज़माना आ गया है 2026 में, बहुत इजी है एल्गो बनाना, तो ये रिटेल ट्रेडर ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट कर रहे हैं इसके अंदर। मुझ जैसे भी ट्रेडर, अब रिटेल ट्रेडर एल्गो के ही साथ काम करता है। एडवांटेज आपको बता दिया है, एलिमिनेट इमोशंस हो जाते हैं, फास्ट एग्जीक्यूशन है, बेटर एक्यूरेसी है, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट है, एट अ टाइम आप एनालिसिस कर रहे हो, उसका एनालाइज कर रहे हो, ऑटोमेटिक रिस्क मैनेजमेंट है, पहले से आपका डिफाइंड है, बैक टेस्टिंग है,